अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खशखास का सालन। और इसको जैसे कि इसके बहुत से बेनिफिट है। ठंडाई तो आपने पी होगी, लेकिन आज सालन भी ट्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। इसको धोने का ज़रा काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने इसको धो के मिडनाइट में ही रख लिया था और इसमें से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी निकलती है। सो आप बहुत ही केयरफुली इसको वॉश करिएगा। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि सबसे पहले हमने इसको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको बहुत ही केयरफुली वॉश करना है। अच्छी खासी मिट्टी निकालनी है। मिट्टी निकालने के बाद आपने इसको रख देना है मिडनाइट तक, रात तक। ये ऑलमोस्ट सूख जाएगी। देन जी हमने इसको क्या करना है, आपने एक अदद वोक ले लेनी, कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है। उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है और विदाउट ऑयल ऐड करिए। आपने इसको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है, मतलब इसको अच्छे से भून लेना है हमने। अगर तो आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा विदाउट ऑयल ऐड करिए, बहुत ही अच्छी ये भुन जाती है। लेकिन अगर तो आप किसी और कढ़ाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही जो फ्लेम है बिल्कुल ही लो रखिएगा, क्योंकि उसके साथ चिपकने का खदशा है, ठीक है। आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता भून लेना है। और जैसे ही आपको लगे कि ये तकरीबन इसकी लुक चेंज होना स्टार्ट हो गई है, तो आपने कुछ इस तरह कढ़ाई को पकड़ के तो हिलाना है, ताकि ये नीचे जम नहीं जाए। इसकी एक तहल सी लेयर सी जम जाती है, जो कि नीचे से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं होने देनी। देन जी चेक इट आउट, ये है हमारी फाइनल लुक। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैंने आपको बताई है, प्लीज़ माइंड में रखिएगा। देन जी आपने लेना है एक मिक्सर जार, आपने इसमें इसको कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने कम क्वांटिटी में पानी ऐड करना है, इतनी भी कम क्वांटिटी में नहीं करना, एटलीस्ट आपने हाफ़ इसको कर देना है। और ये चेक करें जी, क्योंकि जो हमारी खशखास थी वो काफ़ी गर्म थी और इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। यही सेम प्रोसीजर आपने भी करना है, सेम इसी तरह अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस पे थोड़ा-सा आपका टाइम लग सकता है, ज़्यादा हड़बड़ी आपने बिल्कुल भी नहीं मचानी, आराम से ये काम करने वाला है। सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ से रह जाएंगे, वो हमने रख दिया है साइड पे ग्राइंड करके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने कढ़ाई ले लेनी है, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया और यहाँ पे प्याज आपने चॉप किए हुए ऐड करने हैं, ठीक है। हम सेम जिस तरह कटिंग करके प्याज ऐड करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें हमने बहुत ही बारीक साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। जब तक प्याज का कलर थोड़ा गुलाबी नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको घी के अंदर ही फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमने घी ऐड किया है, ऑयल ऐड नहीं किया है। घी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, सो हमने आज की रेसिपी में घी इस्तेमाल किया है। देन जी हमने अदरक लहसुन चॉप करके इसमें ऐड किए हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, आपने पेस्ट का हिसाब रखते हैं। 1 चम्मच है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड किया है। देन हमने फिर से इसको सौटे होने के लिए अच्छे से चम्मच 1 से 2 बार घुमा देना है। देन नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। जैसे ही तकरीबन इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास टमाटर पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया था, ग्राइंड टाइप कुछ कर लिया था और वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। आपने यही कोशिश करनी है कि आपने उसका कुछ चूमर निकाल के आपने इसके अंदर ऐड करना है। सेम वैसे ही आपने कटिंग करके टमाटर ऐड नहीं करना, क्योंकि वो नज़र आए। सो ये देखें जी, हमने अच्छे से इसको भी कुक करना है इसके अंदर 5 मिनट तक। आफ्टर 5 मिनट अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नॉर्मल साइज़ का, बहुत ही छोटे साइज़ का मेरे पास है जी नमक का। देन जी मैंने इसमें 1 चम्मच नॉर्मल साइज़ का मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और देन मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब इस पॉइंट पे मैंने और कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए हैं। इसमें बहुत सी राज की बातें हैं जो कि नेक्स्ट हम शेयर करेंगे और करेंगे भी। देन जी जैसे ही आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, आपने फिर से चम्मच हिलाना है और इसको पकाने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। जैसे 2 से 3 मिनट हो जाएँ, आपने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, ताकि जो हमारे मसाला चाहते हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाएँ। अब यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बहुत सी टिप और ट्रिक्स बताने लगी हूँ, बहुत से सीक्रेट्स शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। सो हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको कुक करना है और वापसी में इसका ढक्कन उठाएँगे तो ये कुछ इसकी फाइनल लुक होगी। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सअप करने के साथ ही जो हमने खसखस की क्यूरी तैयार की हुई थी इसमें मिक्सर जार में, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही थी, बिल्कुल ही पेस्ट बन चुका था और यही पेस्ट हमें रिक्वायर्ड था। और यही इसी तरह आपने भी अपने घर में पेस्ट बना लेना है। और अच्छे से अगर तो आपको थोड़ा मसला हो रहा है इसको निकालने के लिए, तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अच्छे से आपने जार को साफ़ करना है।
साफ़ करने के बाद हमने इसमें फिर से चम्मच हिलाना है और ज़बरदस्त से इसको लुक देनी है। आप ये देखें जी, जैसे ही हमने तकरीबन इसको उसके बाद 5 मिनट के लिए पकाया है, देन मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 बादाम थे, उनको मैंने नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उनको भी हमने लंबाई में कटिंग कर लिया था। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बादाम ज़रूर ऐड करिएगा, उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है उसका और खाने में भी मज़ेदार लगता है। सो हमने इसके अंदर 5 से 6 बादाम ऐड किए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं। सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। देन जी ये देखें काफ़ी हद तक पकना स्टार्ट हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने इसमें लेमन ऐड करना है। लेमन हमने एक अदद लेमन ऐड किया है और जो खसखस की क्वांटिटी थी मेरे पास वो भी तकरीबन प्याली, हाफ़ प्याली थी मेरे पास। देन जी हमने इसको पकने के लिए रख दिया और ये है जी कुछ हमारी खसखस क्यूरी की फाइनल लुक। चेक इट आउट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी, कीमे से भर के है जी। कीमे का टेस्ट भी इसमें बहुत आता है, हालाँकि ये कीमा नहीं है लेकिन कीमे का टेस्ट आता है इसमें। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में अपनी दुआओं में। कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।